हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने जे&के ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स की सीरीज शुरू कर दी है। तो गाइस, जल्दी से अपना पेपर पेन हाथ में उठाएं और नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम बाद में नोट्स बनाएंगे, फिर वो बाद कभी नहीं आता है और एग्जाम सर पे आ जाते हैं। और शॉर्ट नोट्स की सीरीज बनाने के पीछे का मेरा मोटिव ये था कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा बोर ना हो लेक्चर सुनते टाइम। इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में कवर किया। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, इन शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। डोंट वरी एंड ट्रस्ट मी। और डेफिनेटली अगर इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली नोट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो गाइस, पिछली वीडियो में हमने वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट वैलीज के बारे में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट के बारे में। तो देखिए गाइस, क्लाइमेट क्या होता है। सबसे पहले तो हमारी टर्म आती है क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम इन द सेंस कि क्लाइमेट जैसे कि हमारी विंटर्स आ गए, समर्स आ गए, है ना। तो ये एक लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं। और आज से नहीं, काफ़ी सालों से हमारा क्लाइमेट ऐसे ही है। पहले सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात आती है। तो जो लॉन्ग टर्म में चलता है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। अगर वेदर की हम बात करें तो वेदर होता है शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे हम लोग रोज़ फ़ोन पे बोलते हैं ना, भाई वेदर चेक करो ना, कल वेदर कैसा रहेगा। या तो सनी होता है, या रेनी होता है, या क्लाउडी होता है, जो कि मतलब मिनटों में चेंज हो जाता है। उस चीज़ को हम बोलते हैं वेदर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करें जम्मू के जो जम्मू रीजन का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है, और कश्मीर रीजन का है टेम्परेट क्लाइमेट है। अब देखो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट होता क्या है। ये देखिए गाइस, ये देखिए जी, मान लीजिए ये है हमारा अर्थ, ठीक है। तो इसके जो सेंटर को बोलते हैं इक्वेटर। सेंटर को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर आ गया हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके नीचे आ गया अंटार्कटिक सर्कल, और ऊपर आ गया आर्कटिक सर्कल। ठीक है। तो गाइस, जो सूरज होता है वो हमारे इक्वेटर के ऊपर होता है, इक्वेटर के सामने होता है। और जो इक्वेटर के पास वाले एरियाज होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है। अब देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो हमारा क्लाइमेट रहता है वो ट्रॉपिकल रहता है। ट्रॉपिकल इन द सेंस बहुत ज़्यादा गर्मी वाला, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो आर्कटिक सर्कल के बीच में पड़ता है उसको बोलते हैं टेम्परेट, जो कि ठंडा होता है। और सब ट्रॉपिक क्या होता है? जिसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती, जिसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती। तो मतलब ऐसा ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टेम्परेट होता है बहुत ज़्यादा ठंडा वाला, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो, सब ट्रॉपिक होता है ना तो ज़्यादा गर्मी और ना तो ज़्यादा सर्दी। अगर गाइज, ये समझने के लिए आपको पहले क्या बोलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन क्लाइमेट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए भी शॉर्ट नोट्स की सीरीज चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जम्मू का जो क्लाइमेट होता है वह सब ट्रॉपिकल होता है, और कश्मीर का होता है टेम्परेट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल यानी कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। कश्मीर में है टेम्परेट क्लाइमेट, जिसका मतलब है ज़्यादा ठंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू डिवीज़न के बारे में, ठीक है। तो देखिए गाइस, जम्मू डिवीज़न को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देख के आए। एक हमने वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था, एक होते हैं जम्मू प्लेन्स और एक होते हैं जम्मू माउंटेन्स, ठीक है। अब देखिए गाइस, जम्मू प्लेन्स में मैंने आपको बताया था कि कौन से एरियाज आते हैं जम्मू प्लेन्स के अंदर। सांबा, कठुआ, जम्मू, ठीक है। और जम्मू माउंटेन्स के अंदर जो एरियाज आते हैं वो किश्तवाड़, डोडा। प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो देख के आए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जम्मू प्लेन का जो क्लाइमेट है वो पंजाब और दिल्ली के साथ के जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे हॉट समर्स भी होती हैं, मॉनसून रेन्स भी होती हैं, और कूल विंटर्स भी होते हैं। और जम्मू माउंटेन्स के क्लाइमेट की बात करें
तो ये कश्मीर वैली के क्लाइमेट के साथ मिलता है। जैसे कश्मीर वैली का क्लाइमेट होता है ना, उस जैसा होता है। और एरियाज की बात करें, किश्तवाड़, डोडा जो कि जम्मू माउंटेन्स में पड़ते हैं। किश्तवाड़ और डोडा पड़ता तो जम्मू माउंटेन्स में, सॉरी जम्मू रीजन में ही है, बट यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कश्मीर वैली के साथ रिसेंबल करता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम सीजन्स की बात करते हैं जम्मू डिवीजन के। विंटर सीजन कोल्ड वेदर कहते हैं जिसको, दिसंबर से मार्च तक होता है। ठीक है, समर मार्च से जून तक रहता है। रेनी सीजन की बात करें तो जून से अक्टूबर तक रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंटर्स ऑफ जम्मू। अब देखो कि जम्मू की विंटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी। इस मंथ में आपको धुंध वगैरह देखने को मिलती है। अब देखिएगा जी, आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट जहां से आपको क्वेश्चन बनने के फुल चांस होते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर से रेड मार्क लगाया हुआ है। ठीक है, इन विंटर्स जम्मू रीजन रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन यहीं से आता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जम्मू में जो सर्दी के टाइम पे जो बारिश होती है ना, वो किसकी वजह से आती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, तो देखिए गाइस, जैसे कि ये है हमारा इंडिया का मैप। आई नो मुझे, देखो गाइस मेरा मैप अच्छा नहीं है, बट आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारा है इंडिया का मैप। ठीक है, इसके वेस्ट में है हमारा मेडिटेरियन सी। ठीक है, इंडिया के वेस्ट में हमें मिलेगा मेडिटेरियन सी। तो क्या होता है यहाँ पे ना, एक हाई प्रेशर होता है और लो प्रेशर बनता है इस मेडिटेरियन सी में। अगर देखिएगा कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले आपको इंडियन क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसके लिए भी अलग से वीडियोस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं कि इंडियन क्लाइमेट शुरू करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो क्या होता है, इस मेडिटेरियन सी के अंदर कभी लो प्रेशर होता है, कभी हाई प्रेशर होता है। फिर उस प्रेशर की वजह से साइक्लोनिक कंडीशंस बनते हैं, है ना, साइक्लोन से बनते हैं। तो जब ये साइक्लोन्स बनते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है, हवा जाती है। ठीक है, हवाएं जाती है, और जिनको जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। और ये हवाएं ना अपने साथ पानी उठा के ले जाती हैं। ये हवाएं पानी उठाकर इंडिया की ओर को जाती है। फिर जब ये इंडिया की तरफ जाती है तो यहाँ पे जो हिमालयाज है ना, ठीक है, हिमालयाज है ना, ये इन हवाओं को रोकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये हिमालयाज? अब हिमालय के अंदर क्या आ जाता है, हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक है, ये हिमालयाज हैं। तो ये हिमालयाज इनको, इन हवाओं को रोकते हैं, जिसकी वजह से बादल बन जाते हैं। फिर जब ये बादल बन जाते हैं, ठीक है, और जो बारिश होती है ना, फिर उस बादल की वजह से जम्मू में रेन पड़ती है और कश्मीर में स्नो पड़ती है। इन बारिशों की वजह से क्या होता है, ठीक है, इन बारिशों की वजह से क्या होता है, जम्मू में पड़ती है रेन और कश्मीर में पड़ती है स्नो। बट ये सिर्फ विंटर की बात है। ठीक है, कि विंटर में जो बारिश पड़ती है हमारे जम्मू में वो किसकी वजह से पड़ती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पड़ती है। कि जो मेडिटेरियन सी से साइक्लोन्स उठते हैं, फिर वो हवाएं अपने साथ इन साइक्लोनिक कंडीशंस का पानी लेके इंडिया की तरफ आती हैं। फिर जब इंडिया की तरफ आती है, ये हिमालयास क्या करते हैं, इन हवाओं को रोकते हैं, जिनकी रोकने की वजह से जम्मू में बारिश पड़ती है और कश्मीर में स्नो पड़ती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी समझ नहीं आए तो प्लीज मुझे बताएं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, दिस विंड्स, कौन सी विंड्स? ये जो जेट स्ट्रीम्स थे, दिस विंड्स, या इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोले, ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? मेडिटेरियन सी से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समर्स इन जम्मू। ठीक है, अब हम समर्स की बात करें जम्मू के। हाईएस्ट टेम्परेचर जून में होता है। इस टाइम ड्राई विंड्स चलती हैं, हीट वेव्स चलती हैं, जिनको हमारी लोकल लैंग्वेज में लू बोलते हैं।
अगर और हमें डस्ट स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। अब डस्ट स्टॉर्म्स क्या होते हैं? धुंधली हवाएं, धूल वाले तूफान, ठीक है, जो कि मई मंथ में ज्यादा होते हैं और इनको प्री मॉनसून शॉवर्स भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ना गाइस, ये डस्ट स्टॉर्म हमें कश्मीर में देखने को नहीं मिलते हैं, ये हमें जम्मू में ही देखने को मिलते हैं। और ये डस्ट स्टॉर्म किससे बनते हैं, किससे आते हैं? थंडर स्टॉर्म से, या कभी कभी रेन्स के कारण भी ये आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेनी सीजन की इन जम्मू में। तो जो रेनी सीजन है ये मिड जून में शुरू होता है, ठीक है। और मिड जून में क्या होते हैं? हमारे मॉनसून आते हैं जम्मू में, ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि जो विंटर की बारिशें कैसे होती हैं, हमने पढ़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ। अब देखिए, अब गर्मी की बारिश कैसे होती है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो जो गर्मी की बारिशें हैं, मानसून की बारिश है, वो साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स के कारण होती हैं। क्या? सर्दी की बारिश कैसी होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ। और गर्मी की बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसूनल विंड के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इधर से आपको क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट टाइम तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए वेस्ट मानसूनल विंड्स एक्चुअली में होती क्या है। देखिए, ये मैंने बनाया है इंडिया का मैप, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जून और जुलाई के मंथ में ना, जो सूरज है ना, सन है ना, वो वो हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर पे आ जाता है, ठीक है। सूरज क्या होता है, हमारे डायरेक्ट हमारे इंडिया के ऊपर होता है, ठीक है। और नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है, जिस कारण बहुत सी गर्मी पड़ती है। और साउथन तो क्या हो जाता है, जब यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर में जब सूरज आता है ना, तो उस कारण क्या हो जाता है, हमारा प्रेशर लो हो जाता है। ये प्रेशर का टॉपिक गाइस हमें इंडियन क्लाइमेट में मिलेगा। अगर आप इंडियन क्लाइमेट का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में सूरज होने के कारण प्रेशर लो हो जाता है नॉर्थ साइड से, और फिर साउथ साइड में क्या हो जाता है, साउथन हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। फिर जो प्रेशर हाई होने के कारण यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे इंडियन ओशन से हवाएं जाती हैं, ठीक है। और जहाँ की डायरेक्शन इस साइड साउथ होती है और इस साइड वेस्ट होती है, इसके बीच से जो डायरेक्शन जाती हैं वो यहाँ पे पड़ जाता है हमारा साउथ वेस्ट, ठीक है। फिर ये जब हवाएं जाती हैं हमारे इंडिया में एंटर होती है ना, तो फिर हमारी होती है बारिशें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती हैं, जिसकी वजह से फिर मॉनसून में क्या होता है, हमारे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा पसीना पड़ता है हमें, ठीक है। तो यही इसका कारण है। देखिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है गाइस, कि जो गर्मी के टाइम पे जो बारिश पड़ती है वो वेस्ट मॉनसूनल विंड्स के साथ पड़ती है, और जो सर्दी में जो बारिश पड़ती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ पड़ती है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश तो की है, पर अगर आपको नहीं भी समझ आया है तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है। तो इन विंड्स की वजह से, कौन सी, साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स की वजह से टेम्परेचर तो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है। ह्यूमिडिटी आप समझते हैं कि हमें, तो आप देखते हैं कि हमें हमारे इधर गर्मियों में जम्मू के बच्चे तो अच्छे से वाकिफ होंगे इस चीज से, कि जब जून जुलाई का मौसम आता है तो बहुत ज्यादा पसीना पड़ जाता है, पसीना सूखने का नाम ही नहीं लेता, तो वो ह्यूमिडिटी की वजह से। अगर हम एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 65 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होती है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया क्लाइमेट ऑफ जम्मू, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर की। गाइस, ऐसे तो मैंने आपको क्लाइमेट ऑफ कश्मीर जम्मू और क्लाइमेट कश्मीर अलग अलग से वीडियो बना के पढ़ाना था, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसी वीडियो में खत्म कर दूं, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, ये विंटर्स और उनका मंथ्स आप देख लीजिए। विंटर नवंबर से फरवरी तक होती है, स्प्रिंग सीजन मार्च से मई, समर मई से सितंबर, और ऑटोमन अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। अब देखिए, जो कश्मीर के अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो इधर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं गाइस हमें, ठीक है। देखिए
हैवी स्नोफॉल कश्मीर में जनवरी में पड़ती है। सबसे ठंडा मंथ हम उधर जनवरी होता है, और उसको लोकली लोग कहते हैं चिलाए खलन। ठीक है, चिलाए खलन। अब इसके प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा गाइस। चिलाई खलन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है इन दिनों 40 दिन के लिए, और ये इनका टाइम पीरियड है दिसंबर 31 से जनवरी 31। फिर आता है चिलाए खुर्द। चिलाए खुर्द, ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी ठंड होती है जो कि जनवरी 31 से फरवरी 19 तक होती है। गाइस ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, ठीक है, ये वो आपको पूछेंगे कि इनको लोकली लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। इंटेंस कोल्ड होगी तो उसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहेगा और कितना टाइम पीरियड रहेगा इसका, ठीक है। फिर आता है हमारा चिल्लाए बाचा। ये थोड़ी थोड़ी ठंड होती है इसमें, फरवरी 20 से मार्च 2 तक, ठीक है। एवरेज स्नोफॉल की बात करें तो 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ, ठीक है। तो जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा था कि जो विंटर्स की जो बारिश है वो किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, विंटर्स की बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर में हो। और गर्मियों की बारिश होती है साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स के साथ, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स के साथ। इसको अच्छे से रट लेगा आप, बस खा जाए इसको तोड़ मरोड़ के। अब स्प्रिंग सीजन की बात करें, इसको लोकली सोंठ बोलते हैं वहां के लोग। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइज, और ये मार्च से शुरू होता है और इसमें मैक्सिमम रेनफॉल होती है कश्मीर में, ठीक है। समर सीजन मिड में से शुरू होता है, इसका दूसरा नाम है ग्रीष्म रेतकोल। आपको ये क्वेश्चन बनेगा। जुलाई सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है यहाँ पे। ऑटोमन सीजन की बात करें, इसका दूसरा नाम है हरुद, जो कि मिड सितंबर में आता है, ठीक है। इधर थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होती है, और इन्हीं दिनों में जो सैफ्रॉन है उसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। देखिए, अब हम बात करें अदर नेम्स की। बाकी को मैंने आपको बता दिए कि समर को ग्रीष्म ऋतुकाल बोलते हैं, ऑटोमन को हारुद बोलते हैं। अब बाकी जो बच गए हम उसका देख लेते हैं। रेनी सीजन को बोलते हैं वहरात, ठीक है। क्या बोलते हैं, वहरात। विंटर को बोलते हैं वांदा। क्या बोलते हैं, वांदा। आइस कोल्ड यानी कि बहुत ज्यादा ठंड को बोलते हैं शिशोर, ठीक है। ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ से ही आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो। आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक एंड कमेंट। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स सीरीज चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, और ट्रस्ट मी गाइस, ये नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सो थैंक यू।